जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए भी, और गुरुजी के इस पे कुछ संदेश भी हैं। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तो सत्संग पूरा सुनिए। मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, एक बात की बात है, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब उनके एक जो भक्त उनको उनका फ्रेंड भी कहा जाता है, रघुवीर अंकल। तो मैंने कल ही सत्संग सुना, तो किसी संगत ने इसलिए सुनाया था, सत्संग हो रहा था उसमें। तो कहते हैं कि वो गुरु जी के दोस्त भी थे और भक्त भी थे। आज तक वो उन्हीं के भक्त हैं और काफ़ी एजेड हैं। तो क्या कहते थे गुरु जी से, वो ध्यान से सुनिए संगत जी। वो रघुवीर अंकल जो थे, उनके बाल 30 से की उम्र में ही वाइट हो गए थे पूरे। ध्यान से सुनना संगत जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। और क्या कहते, तो फिर एक दिन वो जब वापस आए नौकरी करने के बाद, घर पे जॉब करके, तो गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी को कहते, गुरुजी मैं नहीं नौकरी करनी, छोड़ देना। लोग मुझे बहुत सताते हैं, कहते बुढ़ा हो गया है और अभी भी रिटायर हो गया है, अभी भी नौकरी कर रहा है। मीन्स मजाक में, नॉट सीरियसली। पर वो ये बात डेली सुन सुन के बहुत परेशान हो गए थे रघुवीर अंकल। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, अब नहीं मैं नौकरी पे जाऊंगा। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू जा, तेनू की है, मजाक करते। फिर उन्होंने कहा या तो गुरुजी मेरे बालों को ऐसा करे कि काले हो जाए, कुछ ऐसा बताओ। तो रघुवीर अंकल जब वो चले गए तो गुरुजी ने उनको पीछे से ब्लेस किया कि जा, जितना उम्र तू जिएगा उतने उम्र तक तेरे बाल काले हो जाएंगे हमेशा के लिए, और कभी भी बुढ़ा भी हो जाएगा तब भी तेरे बाल ब्लैक ही रहेंगे, वाइट नहीं होंगे। देखो संगत जी कितना इंटरेस्टिंग है, आप भी इंटरेस्ट देना है से सुनना इसको। तो और वो अंकल कह रहे, मैं उनसे जब मिल के आया, वो अब एज्ड हो गए हैं, तो अभी भी उनके बाल काले हैं। ये गुरुजी की लीलाएं हैं। ऐसे अच्छी गुरुजी तो 1 मिनट में दे देते हैं, पर जो हमारे घर पास होते हैं ना, वो हमारे लिए बीच में आ जाते हैं। गुरुजी ने तो बैठे बैठे सबको इतना दे देना, उनको तो आए धरती पे सबका हेल्प करने हैं, सबका कल्याण करने। तो ऐसी बात है। तो फिर वो अंकल बता रहे थे कि जो भी गुरुजी के मानने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि गुरुजी की हर एक बात को ध्यान से सुनिए, उसे फॉलो कीजिए, अपने लाइफ में अपनाइए। मान लो कोई जो संगत है, तो हो सकता है वो भी कोई सत्संग पे जाती होगी, तो उन सब के लिए संदेश है जो आगे जुड़ने वाले हैं या भी जुड़े हैं, जिनको नहीं मालूम कि गुरुजी का कैसे मतलब उनके नियम को फॉलो करना है। क्योंकि गुरुजी बहुत डिसिप्लिन वाले थे, और जिस टाइम वो सत्संग करते थे फिर कोई कुछ नहीं, ऑल आर इक्वल। और मतलब ये कि मेरा ये भक्त है, ये ऐसा कुछ नहीं, जो भी सामने वो। तो फिर उन्होंने गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में बताया था, जो मेरा लंगर प्रसाद है उसको पूरा ग्रहण कीजिए, उसका एक भी दिन का प्लेट में मत छोड़िए। और इसी बीच में वो संगत ना जब सत्संग सुनाते, तो गुरुजी को ना वो एक आंटी
बड़े मतलब चाय मिली जब उनको चाय पेशा, तो वो चाय को लेके कभी इधर डोल रही कभी उधर डोल रही। गुरु जी बहुत देर से देख रहे थे, तो फिर उन्होंने अपने सेवादार को बुलाया। कहते सेवादार जी की कर रहे हो? वो आंटी कभी इधर कभी उधर, जैसे कोई पार्टी में आई हो, बड़ी चुस्कियां ले लेके बातें करके चाय पी रही है। मैं इतने कोई वो खोलिया होटल खोला, ये मेरा मेडिसिन है, इसको उसकी तरह ग्रहण करो। जिस टाइम प्रसाद लंगर प्रसाद करो तो पूरा ध्यान गुरु जी के में और लंगर प्रसाद में होना चाहिए। इधर उधर भी नहीं देखना चाहिए किसने क्या ड्रेस डाली है, कौन क्या बात करे। आपको गुरु जी की संगत को इस बात से कुछ लेना देना नहीं। जब चाय प्रसाद का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिलता है तो उसे बहुत ध्यान से फॉलो करना है। तो फिर गुरु जी ने कहा इनको कटवा ऐथे नहीं है दिलो। फिर उन आंटी ने गुरु जी के चरणों में गिर के बहुत माफ़ी मांगी। तो गुरु जी ने फिर उन्हें समझाया कि इतने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हो, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हो। जो भी संगत अब गुरु जी से जुड़ी है उन सबसे रिक्वेस्ट है गुरु जी का सत्संग पूरा सुने और उस पर अमल करें। और गुरु जी कहते थे जो गुरबानी होती है ना संगत जी, उसे रोज लगाइए। उसमें जिसको पंजाबी समझ आती है वो उसमें आधे से ज़्यादा हमारी लाइफ के सवाल होते हैं। तब और गुरु जी ने कहा था किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर कनेक्शन करना है डायरेक्ट मेरे नाल करो, किसी को बीच में मत छोड़ो कि अंकल गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेनी है। क्यों? गुरु जी जब साक्षात आपके स्वरूप में है बैठे हैं तो गुरु जी से आपने अपना खुद कनेक्शन बनाना है। ये ना हो कि गुरु जी लोगों से कनेक्ट करके फिर आप आगे बात करें। गुरु जी कहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन करो टेलीपैथी से, मैं तुम्हें सब कुछ जवाब दूंगा। और छोटी छोटी बातें भी वो संगत कर रही थी। अभी मैं ये सोच ही रही होती हूँ और कई बार तो उसी टाइम ऐसा मैसेज आ जाता है जब मैं सुबह उठती हूँ, जो भी मैं रात को सोचते हुए सोती हूँ। तो मतलब गुरु जी सबके सुनते हैं। और लास्ट में गुरु जी ने हमें ये उपदेश दिया था कि संगत जी गुरु जी से पहले भी जिसको अगर आप मानते थे उनको मानो, कोई बात नहीं। जितने भी भगवान को अपने पूजा पाठ करने बड़े दिल से करो, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। संगत जी गुरु जी कहते थे, पर उनका कहने का ये तात्पर्य बहुत गहरा था। सबकी पूजा करो पर मांगो एक से ही, चाहे वो मैं हूँ चाहे साईं। ये बात अब आप तो गुरु जी की संगत बन गए तो अब तो अपने गुरु जी से ही मांगना है सब कुछ, अच्छा बुरा सब उनको बैठ के सारा डिस्कस करिए गुरु जी के साथ। मेरे साथ ये हुआ तो गुरु जी मेरे लिए टेंशन है तो आप मुझे रास्ता बताइए, फिर आपका मैसेज आएगा तो उससे रिलेटेड आप देखिए। गुरु जी पे पूर्ण विश्वास करती है, गुरु जी को सरेंडर कर दीजिए। गुरु जी